सो हर मंथ हमारी एक सेम स्टोरी होती है कि हमारे पीरियड्स कैसे आएंगे, हमारे पीरियड्स आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर हमारे मूड स्विंग्स, इरिटेट होना और सारी प्रॉब्लम्स आना। तो आज हम लोग एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग कैसे इफेक्ट करती है आपके बॉडी को, आपके हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस करती है और आपके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है जो आप डेली बेसिस पे अगर सीड साइकिल को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं। तो दिस साइड डाइटिशियन पायल बाटिया एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सीड साइकिल है क्या, पहले हमें इसको समझना जरूरी है। सीड साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, जिसके रिजल्ट्स आते हैं कि आपके पीसीओडी के सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं, आपके पीरियड्स और ऑन टाइम आने लगते हैं। पीएमएस का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका ठीक होता है। और इनफैक्ट अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, तो इसमें भी ये आपको कहीं हद तक जो है हेल्प आउट करता है। तो आपको सीड साइकिल के लिए कैसे फॉलो करना है, इसको कैसे जो है अपनी बॉडी में आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। सीड साइकिल एक 2 फेजेस होते हैं सीड साइकिल को फॉलो करने का। फर्स्ट फेज होता है दैट इज योर फॉलिकुलर फेज, जो आपका डे 1 से लेकर डे 14 तक होता है। जो आपका पीरियड साइकिल जब से स्टार्ट हो रही है दैट इज योर डे 1 से लेकर डे 14 तक होता है, जिसमें हम लोग फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें मूड स्विंग्स और इन सब की प्रॉब्लम होती है। तो जब आप ये फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को जो है वो सपोर्ट करता है और आपको ग्लोइंग स्किन देता है, और साथ में ही आपको जो है मूड स्विंग जो है उसको काम डाउन करता है, उसमें हेल्प करता है। अनदर फेज दैट इज योर फेज 2, जिसको हम लोग ल्यूटिल फेज कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स कंज्यूम करते हैं। इस टाइम पर फेज 2 पे, ल्यूटिल फेज के टाइम पे हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये जो सीड्स हैं सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जो है वो काम करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका जो पीरियड साइकिल है वो आपकी रेगुलर होनी स्टार्ट होती है, आपके एंग्जाइटी के इश्यूज कम होते हैं और आपके मूड स्विंग्स भी जो है वो भी बैलेंस आउट होते हैं। तो ये जो फेज होता है ये आपका होता है 15th डे से लेकर 28 डे तक। तो जो आपका फर्स्ट फेज था वो था फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक, और जो आपका सेकेंड फेज है वो है आपका 15 डे से लेकर 28 डे तक। तो आपने ऐसे सीड साइकिल को फॉलो करना है। सीड साइकिल जो है वो कोई मैजिकल पिल नहीं है, ये कोई मैजिकल पिल नहीं है, ये एक नेचुरल हीलर है। ये एक जो जिसे हम लोग कहते हैं ना बहुत स्लो हीलर है। ये आपको एकदम से आपको रिजल्ट नहीं देता, बट विद इन 2-3 मंथ्स जो है वो आपको इंटरनल हील करता है, और इंटरनली आपको इतने अच्छे से हील करता है कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम ओवर द टाइम जो है वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जितना हम लोग नेचुरल चीज़ों से अपनी चीज़ों को ठीक करते हैं, उतना ही हम लोगों को जो है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, किसी को भी पीरियड इरेगुलर का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब का प्रॉब्लम है, या फिर कोई इनफर्टिलिटी का इशू है, तो वो आज से ही जो है ये सीड साइकिल को लेना स्टार्ट करें, और देखिएगा 3-4 मंथ्स में आपको अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंस नजर आएगा। तो अपनी बॉडी को वो चीज़ें दीजिए जो बॉडी आपकी आपसे प्यार चाहती है, तो वो चीज़ें दीजिए ताकि वो नेचुरल हील हो। ये मत सोचिए कि इस मंथ नहीं पीरियड्स आए, डिले हो गए, कोई मेडिसिन खाई और आ गया, नहीं। प्रॉब्लम्स को रूट कॉज से ठीक करेंगे तभी जो है आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो सीड साइकिल आज ही स्टार्ट कीजिए। अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़िएगा कि सीड साइकिल कैसे लेनी है, और उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। और सीड साइकिल में आपने जो सीड्स लेनी है वो आपने 1 टीस्पून डेली लेना है वार्म वाटर के साथ। फ्रेश रोस्टेड आप ग्राइंड करके रख लीजिए, या फिर आप रोस्ट करके डायरेक्ट भी वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं, कर्ड में डाल के ले सकते हैं, स्मूदीज में डालकर ले सकते हैं। बट अगर आप उसको वार्म वाटर के साथ कंज्यूम करते हैं तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी क्लिक की हो और आपके बेनिफिट के लिए हुई हो, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।